चलो हाय दोस्तों। आज हम करेंगे ओप्पो के मोबाइल में पावर आईसी किस तरीके से निकाली जाए और किस तरीके से लगाई जाए। बिल्कुल एक ब्लैक पेस्टेड फोन है ये। ठीक है। और आप तो सभी जानते हैं कि ओप्पो का मोबाइल में जो पेस्ट होता है वो काफी हार्ड होता है। ठीक है। तो हम इसकी सील्ड भी उतारेंगे सही तरीके से। हम इसका पावर भी उतारेंगे, वापस लगाएंगे। फिलहाल हम कंडीशन देख लें और पूरी डिटेलिंग आपको, जो अभी तक यूट्यूब में हिस्ट्री में किसी ने नहीं दी हो, वो आपको मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। तो सबसे पहले हम चार्जर लगा के देखते हैं कि हमारे फ़ोन की क्या पोजीशन है, क्योंकि हमें फ़ोन को सेम पोजीशन पे लाना है। ठीक है। तो हम डिस्प्ले लगा लेते हैं एक बार फ़ोन का। तो फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो पीछे रहता है ओप्पो A37 के अंदर। देखिए लग गया है। अब हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे और हम इसकी कंडीशन देखेंगे। तो देखिए, फ़ोन पे आप चार्जिंग का सिंबल देख रहे हैं और थोड़ा वेट करेंगे और नॉर्मल चार्जिंग का सिंबल देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि फ़ोन पे नॉर्मल चार्जिंग का सिंबल आपको मिल रहा है। इसका मतलब हमारा फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है। सो अब हमें इसकी पावर निकालना है, इसकी शील्ड निकालना है और हमें वापस हमारे फ़ोन को सेम कंडीशन पे लाना है। ठीक है? हमने फ़ोन को स्क्रू पहले से ही खोल के रखे थे और आने वाले वीडियो में आप इसका सीपीयू भी हम उतारते हुए आपको दिखाएँगे। इसी फ़ोन का हम आपको एमएमसी भी उतारते हुए दिखाएँगे। अब थोड़ी फ़ोन की डिटेलिंग दी जाए, तो फ़ोन की डिटेलिंग में आपको ये वाला जो एरिया है, ये आपका पूरे नेटवर्क का है। ये आपका पावर और यहाँ पे आपका सब सेक्शंस है। इस एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो इस एरिया में आपका सीपीयू एमएमसी है, यहाँ आपके चार्जिंग सेक्शन है और प्रोडक्शन सेक्शन है और ये आपके सिम कार्ड है। ठीक है? जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं, उसमें हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले हम साइड ब्रश। ठीक है? जिसमें एक स्टील का और एक नॉर्मल हार्ड ब्रश है। हम यूज़ करने वाले हैं स्क्रैपर, क्योंकि हम ब्लैक पेस्टेड हैं और ये बहुत हार्ड होता है, तो यहाँ पे हमें स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं अपने मेरे जो, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में देखा होगा, 4 नंबर का ब्लेड, जिसमें मैं पीपीडी यूज़ करूँगा और इस पीपीडी को अब यूज़ करना है, नहीं करना है, ये हम देखेंगे। हम नई पीपीडी का, जैसे मैंने बोला, यूज़ करते हैं हमेशा। फिर हम यूज़ करने वाले हैं पावर आईसी रिबॉल करने के लिए यूनिवर्सल स्टेंसिल का यूज़। और पेस्ट के लिए हम नॉर्मल हमारा जो इंजेक्शन है, मैकेनिक का हमारा पेस्ट फ्लक्स, हमारी बैंड टूजर, तो हम इन सब का इस में यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम यूज़ करने वाले हैं हमारे पीसीबी होल्डर फाइंड एक्स, और ये हमारे लिए काम में आएगी पावर आईसी को क्लीन करने के लिए भी। और इसमें हम एक और चीज़ का यूज़ करेंगे, वो है ईगल ब्लेड। सो ईगल ब्लेड काम में आती है रिबॉलिंग के। तो सबसे पहले पावर की ऊपर की शील्ड को निकालना ज़रूरी है। ठीक है? तो हम सबसे पहले पावर की शील्ड को निकालेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं पहले फ़ोन को सही तरीके से इसमें फिट कर दूं। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही है कि हमें शील्ड में किस तरीके से फ़ोन लगाना चाहिए। जो हमारा सिंगल, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा सिंगल वाला पिन है, जो जिससे हम फंसाएंगे उसमें, हम उसको में कैमरा साइड, और जो डबल है उसको हमें नीचे डिस्प्ले साइड में फंसाना है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। और अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको पीसीबी फंसाने का, होल्ड करने का। अब तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर शील्ड की बात करें, तो शील्ड को हम निकालने के लिए एक और चीज का यूज करेंगे यहाँ पर, पीपीडी 138।
तो पहले मैं कैमरे को क्लीन कर देता हूँ। ओके। तो ये जो हमारी ऊपर की शील्ड है, हम पहले इसको निकाल देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक और प्राइमरी बच्चों के लिए है। ये जो आपको पैड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पैड को थर्मल पैड कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारी पावर ऐसी है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। अब हमें शील्ड को उतारना है, और यही है कि हमारी शील्ड सही तरीके से उतरे। जो भी हम एसएमडी का टेम्परेचर यूज करेंगे, वो हम आपको इस समय फोटो पे लगा देंगे, ताकि आप इजीली तरीके से एसएमडी का टेम्परेचर फोटो के हिसाब से लगा पाए। हमें करना ये है, जहां जहां हमें हीट देना है कॉर्नर पे, वहां हमें थोड़ा सा पीपीडी लगाना है। जिस तरह का आप देख रहे होंगे। ठीक है, कोशिश करना वहां मत लगाना जहां पे आपका किसी तरह के कॉम्पिडेंस हो। तो आप देख सकते हैं, मैंने पीपीडी, ठीक है, तो इतना पीपीडी है, काफी है। और हमें एक उठाने के लिए आप ब्लेड का यूज कर सकते हैं। मैं, आप देख सकते हैं, इस तरह की ब्लेड का यूज कर रहा हूं। बस आपको पीपीडी को इस तरीके से हीट देना है। जो जो पीपीडी होगी, वो अपनी जो केन है, उसके जो शोल्डर है उसको थोड़ा सा कमजोर करेगी, मतलब मेल्ट करेगी। और हम फिर इसके बाद इजीली तरीके से उसको उठा पाएंगे। तो हम पहले एक साइड से हीट दे दें। बस कोशिश यही करना है कि आपको ज़्यादा हीट पे मत रखिएगा। जो मैंने आपको बताया वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। जहां से भी उठती है, जहां से भी लगे आपको कि आपका ये पीसी, आपका ये केन उठ रहा है, आपको वहां से ट्राई करना है। और जहां आपको थोड़े कंपोनेंट कम दिखाई दे रहे हैं, वहां आपको, देखिए यहाँ से मेरी पीसीबी उठ रही है, या केन उठ रहा है, सॉरी। ये देखिए, बस हल्का सा पुश देना है। अब सारा केन हमारी एसएमडी का है। ये देखिए। अब जिधर से आपकी पीसीबी आपको उठाना है, उधर से आपको हीट देना चालू करना पड़ेगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं, लगभग आधी पीसीबी हमारी उठ चुकी है। केन, मैं बार बार पीसीबी का यूज कर रहा हूँ, आई थिंक। मेरी जो शील्ड है, चलिए,
तो हमने अपनी शील्ड को परफेक्ट तरीके से बाहर कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, अब रही बात ये जो पीपीडी की, तो हम इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए हम थिनर का यूज करेंगे और ब्रश का यूज करेंगे। पीपीडी अगर हल्की सी आपके कुछ कंपोनेंट में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्लीन कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहीं का भी पीसीबी का पैड उखड़ने नहीं दिया है। कुछ ऐसी ट्रेनिंग हम अपने क्लास में देते हैं बच्चों को, जिसमें हम उनके हाथों से, अपने हाथों से उन उनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं। खैर, मेरा प्रयास ये है कि आप इस वीडियो को देख के सीख जाएं, नहीं तो हम आपके लिए तो क्लास में बैठे ही हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आईसी है, ये पूरा की पूरा एक ब्लैक पेस्टेड आईसी है, 8916। अब हम अपने दूसरे चरण में है। हम अपने ब्लैक पेस्टेड जो आईसी है उसके साइड ग्लू को कट करेंगे। जो एयर और जो हीट है उसका फोटो मैं लगा दूंगा। आपको ध्यान देना है कि आपके कंपोनेंट निकले नहीं, और आपको आपका जो आयरन है उसको घुमाते हुए रहना है। और आपको बहुत ज्यादा उसको कट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कट नहीं करेंगे तो आईसी निकलते समय आसपास के जो भी कंपोनेंट है जो उसके जुड़े हुए हैं, उसके साथ वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। हम इसकी नई नई सीरीज लाते रहेंगे ताकि आपको नया नया नॉलेज मिलता रहे। पर अब हमें वीडियो जो बनाने हैं वो हमारे उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से काम सीख रहे हैं। हमने अपना बहुत सारा काम उन भाइयों के लिए अब तक किया है, एडवांस सर्किट देखने के, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट अभी हम वीडियो जो लाएंगे वो उन भाइयों के लिए है जो अब हार्डवेयर में आना चाहते हैं और अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। अब अब हमें आईसी को निकालना है। आईसी को निकालते समय हमें उसके चारों तरफ हमें देखना होता है कि हमें किस, क्योंकि इसको हम ट्विजर से पकड़ के तो निकाल नहीं सकते क्योंकि नीचे पूरा ब्लैक पेस्ट है। तो अब हमें ये देखना है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारा ट्विजर हमें किधर से डालना है। क्योंकि अगर आपके पास में आईसी के ट्विजर पे कहीं पे भी जगह नहीं है तो आप हमेशा वही एरिया को चूज करें जहां आपके कैपेसिटर्स लगे हैं या कॉइल। क्योंकि कैपेसिटर कॉइल्स अगर निकलते हैं या हिलते हैं तो उनको वापस बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, बट रजिस्टर अगर हिले तो वो उड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि पहले अपने आईसी के पास रजिस्टर की वैल्यू निकाल लें,
उसकी फ़ोटो खींच लें, ताकि आपके पास एक डाटा भी हो। अब हम इस आईसी को इधर से थोड़ा-सा, यहाँ से थोड़ा-सा पुश करके बाहर करेंगे। तो आईसी को कितना हीट देना है, सबसे बड़ी बात मेन ये होती है, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड में ज़्यादातर अक्सर लोग काम करते समय बोर्ड को फुला देते हैं, बोर्ड को टेम्पर कर देते हैं, या पूरे पैड या कुछ 1-2 पैड भी निकाल देते हैं। 1-2 पैड निकलना स्वाभाविक होता है, हम उसको बना सकते हैं। वो एक काम का पार्ट होता है, क्योंकि पीसीबी के भी अपने-अपने क्वालिटीज़ होती हैं, अलग-अलग क्वालिटीज़ पे अलग-अलग पीसीबीज़ काम करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पीसीबी बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसको कुछ पीसीबी बहुत लो टेम्परेचर पे पापड़ जैसी फूल जाती हैं, तो वो भी आपको समझना होता है। अब देखिए, थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रांगा बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर का बॉल मेल्ट हो रहा है। अब अंदर हम डालने शुरू करेंगे इस तरह से, और आईसी को उठाने की कोशिश करेंगे। मैं इसी इंतज़ार में था। पेस्टेड में यही सबसे, ये देखिए कैपेसिटर हिल गया, तो हम उसको वापस लगाएंगे। मैंने कहा कैपेसिटर हिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश यही करना है कि रजिस्टर ना हिले। अब हमने आईसी को उठा दिया है, और हमारे पीसीबी का एक भी पैड ओपन नहीं है, और आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक पेस्टेड है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा है। एक हार्ड ब्लैक पेस्ट होता है ओप्पो के मोबाइलों में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई स्क्रैचिंग या किसी तरह का यहाँ पर अभी हमें कोई भी देखने को नहीं मिला है, और जो हमारा कंपोनेंट भी कोई निकला नहीं है। अब हम अपनी पावर आईसी को बाद में हम इसको क्लीन करेंगे। पहले हम अपने बोर्ड को क्लीन करेंगे। तो बोर्ड को क्लीन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसके पहले बॉल्स को क्लीन करें। तो उसके लिए रोजिन सबसे बेस्ट हथियार है। आपको रोजिन की कुछ बूंदें, आपको रोजिन की कुछ बूंदें अपनी पीसीबी पर गिरानी पड़ेंगी, आपके आईसी के ऊपर। फिर हम उसको आयरन से क्लीन करेंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हल्का हल्का आपको बस जैसे कि मैंने बोला, बॉल्स उठाने हैं। आयरन से कभी भी बॉल क्लीन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये फिर पैड निकल जाते हैं, तो आपको बड़ा अफसोस होगा उसके बाद कि आपने ऐसी गलती क्यों की। देखिए, अभी मैंने कोई भी इसमें अलग से एक्स्ट्रा पीपीडी नहीं मिलाया है। अधिकतर लोग इसमें 138 का यूज करते हैं, पर रोजिंग अगर मैं यूज करूं तो 138 का यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है। पर आप 138 का यूज भी कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल, जैसे कि मुझे लगा कि मुझे 138 यूज करना की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई पैड निकलता, तो कोशिश यही होती कि वो एक एनसी पैड हो, क्योंकि एनसी पैड होते हैं वो थोड़े लूज कनेक्शन के होते हैं, तो उनका निकालना स्वाभाविक होता है। अब हम थोड़ा सा डिफोल्डर वायर चलाएंगे इसके ऊपर, हल्का हल्का सा।
बहुत हल्का-हल्का हमें चलाना है, हमें पैड क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए हम स्क्रैपर ही यूज़ करेंगे। पर अरे! चोट लग गई है। हाँ, चुप रहना, ऑडियो चल रहा है। आईसी को हमने क्लीन कर लिया है। अब हम इस पे ब्रश चलाएँगे। तो देखिए, थोड़ा-सा जो स्टील का ब्रश होता है, उसको यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है, टेस्टेड आईसीओ में। बहुत हद तक वो स्क्रैपर का काम कर देता है। तो आईसी हमारी बिल्कुल क्लीन है। अब जो साइड में जो ग्लू है, उसको क्लीन करने का टाइम आ गया है। ठीक है? तो हम जैसे हमने साइड ग्लू कट किया था, उसी हीट और से हम इस ग्लू को भी कट करेंगे। ग्लू को अगर हम इग्नोर करेंगे, तो वो हमारी आईसी लगने में दिक्कत कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पूरा क्लीन करें। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे और हर चीज़ को ध्यान देंगे, तो ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे, तो आप हर चीज़ से डरेंगे फिर, और आपको परफेक्शन बहुत देर में मिलेगी। ठीक है? तो अगर थिनर हो और अगर आपको कुछ चट-चट की आवाज़ आए, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमारी आईसी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब हम अपने बोर्ड को साइड रख देंगे, और अब हम आईसी को क्लीन करेंगे अपने पीसीबी होल्डर में लगा के। तो आप देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से आईसी को यहाँ पर क्लीन यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे हम आईसी को क्लीन कर सकते हैं। तो आईसी को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम आईसी के ऊपर पीपीडी लगाएंगे 38 का। हम इस पे रोजिंग भी लगा सकते हैं,
पर हमें बॉल का जो टेम्परेचर उसको चेंज करना है। इससे हमारी जो बॉल है उसके जो सरफेस पैड है वो अलग ही चमक जाएंगे, जिससे वो रिवॉल्व करने में आसानी जाएगी। थोड़ा सा डिसोल्डर बार चलाएंगे, रगड़ना नहीं है डिसोल्डर बार। अब हम स्क्रैपर से ग्लू कट हीट पर हमारे पेस्ट को बाहर करेंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत जल्दी में होगा। ये सारी चीजें सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिस पे होती है। बट हमें पहली बार इसको करने के लिए एक प्रोफेशनल टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत कस के आईसी को नहीं बांधना, बस आईसी का थोड़ा सा ही काम बचा है। तो मैं आईसी को ज़बरदस्ती अभी उसमें होल्डर में रखना नहीं चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आईसी मेरी क्लीन हो चुकी है। अब आईसी को ठंडा करेंगे और आईसी को रिवॉल्व करेंगे और बस लगा। अब आईसी को रिवॉल्व करेंगे। पेस्ट मैं ऑलरेडी पहले से बना कर रखा रखा हूँ इसका। अगर आपको पेस्ट बनाना नहीं आता तो आप इससे मेरे पहले का वीडियो देखिए, पावर आईसी का, जिसमें मैंने आपको पेस्ट बनाना सिखाया है। पावर आईसी रिवॉल्व के बाद आपको एकदम से उसको उठाना नहीं है। बॉल छोटे बड़े बन सकते हैं, ये बात का ध्यान होना आपको होना चाहिए।
इसके लिए आपको जो ईगल ब्लेड है वो यूज करना है। दूसरी बार पेस्ट आप इस तभी लगाएं जब आपको लगे कि आपके बॉल थोड़े बड़े छोटे बन गए। अदरवाइज आप दूसरी बार पेस्ट मत यूज करें। आईसी को बाहर निकालेंगे और देखेंगे क्या आईसी के सारे बॉल सही हैं या नहीं। रिबोलिंग होने के बाद हम आईसी को क्लीन करेंगे। ऐसे हाथ में लेके और क्लीन करने के बाद हम आईसी पर पेस्ट डाल के उसको फिर से हीट देंगे। पेस्ट में कोई अलग से कचरा या सोल्डर नहीं होना चाहिए। और आपके बॉल्स मोती मोती जैसे चमकने चाहिए। अब हम अपनी आईसी को लगाने के लिए तैयार हैं। आईसी लगाते समय हमें नोज कट पॉइंट का बहुत ध्यान देना है। अब पेस्ट लगाते समय भी बहुत ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बोला कि पेस्ट थोड़ा कम मात्रा में पहले लगाएं, सिर्फ आईसी को बिठाने के लिए। अब आईसी को बिठाएंगे।
शुरुआत में एयर बिल्कुल जीरो पे रखेंगे, क्योंकि आईसी उड़ सकती है या हिल सकती है। कम से कम 10-20 राउंड को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद साइड से भेज देंगे। तो अब प्रॉपर तरीके से हिट देंगे, फिर 10-20 राउंड देंगे और वेट करेंगे। अगर वो मूवमेंट करती है तो होने देंगे, और अगर वो मूवमेंट नहीं करती है, देखिए जैसे मूवमेंट हो गया है इसका, अब हम इसको टच करेंगे। तो टच में आपके लिए कुछ समझाने के लिए करूंगा। देखिए, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच। आई होप कि आप टच समझे कि हम किस तरीके से टच को करते हैं। अब हम वेट करेंगे। सडनली हमें इस पर थिनर नहीं लगाना है। पीसीबी को ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको उसके ऊपर फैन चला दें। तो ये पोर्टेबल फैन आपके पास होने चाहिए। ये 300 से 400 रुपए के अंदर ये मिल जाता है। अब हम हमारे काम का रिजल्ट देखेंगे। तो अब हम साइड कैमरा को फिर से चालू कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमारा फोन लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले लगाने के बाद B2B केबल, और अब हम अपना बैटरी लगाएंगे। एक बार हम सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा डिस्प्ले सही, देखिए हमारा डिस्प्ले सही से लगा नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं फोन सेम कंडीशन में है। और मतलब हमारा फोन, हमने बैटरी लगा लिया, हमने B2B लगा लिया। अब हम अपना चार्जर भी लगा लेते हैं, और अब हम फोन की कंडीशन देखते हैं। तो हमारा फोन सेम कंडीशन में है जैसे कि पहले था। हमारे चार्जिंग मोड पे ये देखिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेसिकली काम कैसे किया जाता है, किस तरीके से। और और अगर आपसे अभी भी काम वीडियो देखने के बाद भी नहीं हो, तो आपको
ज़रूरत है एक टीचर की। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाएँ, कम फीस में, ज़्यादा फीस में, बट आप एक बार एशिया टेलीकॉम को ज़रूर कॉल लगाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका भविष्य हम बदल दें और हम आपको उस लेवल पे लेके जाएँ, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं गारंटी के साथ। ऐसा नहीं कि आप आए, आईसी रिबॉल की नहीं हुई तो हमने कह दिया कि अब प्रैक्टिस करना हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप आए और हमने आपको छोड़ दिया या आप आईसी रिबॉल कर रहे हैं, आपसे 4 दिन में तो आईसी रिबॉल ही नहीं हुई। हम आपको देंगे गारंटी पढ़ाई की। और अब नेक्स्ट वीडियो में इसी फ़ोन का मैं सीपीयू का डालूँगा, मैं एमएमसी का डालूँगा और इसके अलावा मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके जैसे और भी जो भाई हैं, जो अभी भटक रहे हैं एक अच्छे वीडियो की तलाश में, कि हो सकता है उनको अभी फ्री में कोई कंटेंट मिल जाए, तो ये वीडियो को उनको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।